नमस्कार, सुप्रभात, बहुत स्वागत है आपका। एशिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ललिता चक्रधारी। बात करेंगे सावन सोमवार की। आज सावन का दूसरा सोमवार है। सुबह से ही भोलेनाथ के प्रसिद्ध मंदिरों में शिव भक्तों का तांता लगा हुआ है। शिवालयों में हर हर महादेव बम बम भोले की गूंज सुनाई पड़ी और बड़ी संख्या में भक्त जलाभिषेक करने पहुंच रहे और पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। तो बता दें आपको कि आज सावन सोमवार का दूसरा सोमवार है सावन महीने का। और आपको बता दें कि आज दूसरा सोमवार काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि आज कामिका एकादशी भी है। समेत सर्वार्थ सिद्धि और अमृत सिद्धि का आज योग भी बन रहा है और आज का यह दिन काफ़ी महत्वपूर्ण भी माना जा रहा है। एकादशी के दिन की बात करें तो भगवान विष्णु व सावन सोमवार व्रत भगवान शिव को समर्पित है। ऐसे में आज का दिन हर व हरि दोनों की उपासना के लिए खास माना जा रहा है। सावन सोमवार के दिन भगवान शिव के भक्त विधिवत शिव पूजन व जलाभिषेक करने के साथ व्रत भी करते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से मनोवांछित फल की पूर्ति होती है, इच्छा की मनोकामना जो है वो पूर्ण होती है। और ये भी मान्यता है कि ऐसा करने से जो मनोवांछित फल है वो भी प्राप्त होती है। बता दें आपको कि सावन सोमवार का आज सावन महीने का दूसरा सोमवार है और आज भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना के लिए सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की भीड़ नजर आ रही है। शिव पूजन व जलाभिषेक करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। चलिए, ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी प्रदीप तलरेजा भोपाल से जुड़ गए। प्रदीप, आज सावन महीने का दूसरा सोमवार है, आप अभी कौन से मंदिर में उपस्थित है, वहां की तस्वीरें दिखाएंगे? देखिए तो बिल्कुल सावन का दूसरा सोमवार और ऊपर से एकादशी, तो ये दो महायोग जो है वो एक दिन पड़ रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं गुफा मंदिर, जो कि राजधानी भोपाल के अगर प्रसिद्ध स्थानों की अगर बात की जाए तो ये वो प्रसिद्ध स्थान है जहाँ का जो अलग अलग जो पिंडी रूप है वो यहाँ पर देखा जाते हैं। और देखिए, कहा यह जाता है कि ये जो मंदिर है वो भूतेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि अगर इस मंदिर के बारे में अगर वर्णन करूं तो आपसे तो कई ऐसे मंदिर हमने देखे हैं जो कहीं ना कहीं अपनी अलग छटा को लेकर चलते हैं, लेकिन राजधानी का ये जो मंदिर है वो अपने आप में अलग है। देखिए, सवेरे से ही भक्तों की यहाँ पर भीड़ है और ये पानी के अंदर, जो कि गुफा के अंदर ये मंदिर बना हुआ है और इस मंदिर के अंदर शिवलिंग है और लोग यहाँ पर सवेरे से ही आते हैं और यहाँ पर आके जो है पूजा अर्चना करते हैं। तो ये तस्वीर बेहद दिलचस्प मानी जाती है कि ऐसे मंदिर भोपाल के आसपास भी ऐसे देखने में नहीं आते। देखिए, सवेरे से ही जो है महादेव के जो गूंज है वो यहाँ पर आपको सुनाई देगी। ये तस्वीर अपने आप में इस बात को दिखाती है कि ये मंदिर है वो आम नहीं है। देखिए, गुफा के अंदर 12 मासी यहाँ पर पानी जो है वो भरा रहता है और ये पानी जो है वो यहाँ पर जब लोग अंदर जाते हैं और यहाँ से जाने के बाद दर्शन करते हैं, फूल बेल पत्र चढ़ाते हैं, मनोकामनाएं मांगते हैं। और ये एकमात्र ऐसा मंदिर है जो एक गुफा के नीचे बना हुआ है। और माना यह जाता है कि 1949 के आसपास का वो समय था जब इस मंदिर में की जो निर्माण की शुरुआत थी वो हुई थी। और तब से लेकर आज तक जो गुफा मंदिर है, प्रसिद्ध जो धार्मिक स्थल हैं या रमणीक स्थल जो हैं वो यहाँ पर देखे जाते हैं। और उन सब में शुमार जो है वो ये शिव मंदिर है और काफी बड़ी मात्रा में लोग यहाँ पर आते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। सवेरे से ही जो उनके घर की सुख समृद्धि के जो के लिए जो मांगा जाता है वो यहाँ पर वर मांगते हैं। और सब यहाँ इतना ही नहीं है, इस मंदिर की अगर बात करें तो यहाँ पर भगवान जो है नारायण का जो चित्र है वो यहाँ पर देखा जा रहा है। इसके अलावा सिर्फ भगवान शिव ही नहीं, भगवान शिव के अलावा भी जो उनके परिवार है, चाहे माता पार्वती की बात हो, भगवान गणेश की हो, नंदी महाराज की हो, ऐसे तमाम जो चीजें हैं वो यहाँ पर देखी जाती हैं। और ये सवेरे से ही जो हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, ये सवेरे से ही जो गुफा मंदिर है उसके अंदर जिस प्रकार की जो भीड़ है वो आपको यहाँ पर देखना। अमूमन ये भीड़ जो है वो लगातार जो है वो यहाँ पर देखी जाती है। और ये सिर्फ शिवरात्रि का पर्व एक ऐसा जो नहीं है या भगवान शिव को मनाने की यहाँ पर कोशिश जो होती है वो लगातार होती है। लेकिन और कुछ एक तस्वीरें हम आपको दिखाएं
ये बेहद दिलचस्प तस्वीर जो है वो यहाँ पर आपको दिखेगी और भक्त यहाँ पर पहुँचते हैं, दर्शन कर रहे हैं, हाथों में बेलपत्र है, दूध है, ऐसे कई तमाम चीजें भी ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं ये स्वयं आप यहाँ पर प्रकट हुए और तब से लेकर आज तक लोगों का यहाँ पर बिल्कुल प्रदीप, और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं भोपाल से सीधे तस्वीरें, जहां सुबह से ही भक्तों की भीड़ यहां पर नजर आ रही है। देखिए प्रदीप, आज भक्तों का दिन है क्योंकि भक्त लगातार वहां पे सुबह से पहुंच रहे हैं। क्या कुछ वहां पे भक्त मौजूद है, उनसे भी बातचीत करिए, जानिए कि आज ये सावन का दूसरा सोमवार है और भक्तों का दिन है। भक्त अपने भगवान को प्रसन्न करने के लिए सुबह से ही मंदिरों में आ रहे हैं, अपनी मनोकामनाएं लेके, उनसे बातचीत कीजिए। देखिए निश्चित तौर पर आज यहाँ पर बहुत सारे लोग आए हैं, उनसे भी बात करते हैं कि जब इस मंदिरों में लंबे समय से आ रहे हैं क्या कुछ उनके मन में है। कब से आ रहे हैं आप इस मंदिर में? 75 से आ रहा हूँ। तो साहब तब से ही मेरे मतलब ये लेके आ रहे हैं, वो मैं संत नगर का रहने वाला हूँ। क्या कुछ चीजें यहाँ पर आप देखते हैं जब आप लोग मंदिर के आसपास आते हैं, मंदिर में यहाँ पर देख रहे हैं, क्या कुछ मनोकामना है इस मंदिर की? क्या कुछ ऐसा है इस मंदिर में जो भी आया है सबकी कृपा पूरी की? ऐसा कोई जो खाली हाथ भोलेनाथ ने कभी नहीं छोड़ा, और भोलेनाथ इतने दयालु हैं, जो आप मांगोगे वो उसकी इच्छा पूरी होती है। इस दरबार में कोई आज तक खाली जी बिल्कुल प्रदीप, और वहाँ पर भक्तगण लगातार पहुँच रहे हैं और देख रहे हैं कि कैसे भक्त सुबह से ही आ रहे हैं और हर एक मंदिर में वहाँ पर भगवान भोलेनाथ की पूजा करने के लिए, जलाभिषेक करने के लिए, भगवान को एक बेलपत्र चढ़ाने के लिए आज भक्तगण वहाँ पर पहुँच रहे हैं। सावन का ये पवित्र महीना चल रहा है और आज सावन का दूसरा सोमवार है और आज सबसे खास बात यह है कि आज एकादशी भी है और आज एकादशी और सावन का दूसरा सोमवार है, जो कि आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण ये दिन कहा जा रहा है क्योंकि आज भगवान विष्णु, जो कि एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा होती है और सावन सोमवार व्रत यानी भगवान शिव को समर्पित है। ऐसे में आज सोमवार पर, दूसरे सोमवार पर कामिका एकादशी समेत सर्वार्थ सिद्धि और अमृत सिद्धि का योग भी आज बन रहा है। हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं और वहाँ की तस्वीरें दिखा रहे हैं। जी प्रदीप, आप बता रहे थे कि इस मंदिर की खासियत भी हम जानेंगे। देखिए कितना पुराना ये मंदिर है और कब से यहाँ पर भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना की जा रही है? देखिए इस मंदिर के अगर बारे में बात की तो मंदिर हालांकि काफी पुराना है और इस मंदिर की जो छटा है वो कहीं ना कहीं अपने आप में अलग है। और देखिए हम देखते आ रहे हैं कि लंबे समय से लोग यहाँ पर आ रहे हैं। अभी एक जो हमारे साथ यहाँ पर एक जो है भक्त आए मिले थे, जो कह रहे हैं 1975 से वो लगातार यहाँ पर आ रहे हैं। तो देखिए बहुत बड़ा समय है और एक व्यक्ति यहाँ पर जब यहाँ पर लंबे समय से आता है और तो कैसे देखता है। अम्मा कितने समय से आ रहे हो मंदिर में? मैं तो पहली बार आए यहाँ पर। नहीं है आप वहाँ डूंगर गांव से। क्या मालूम पड़ा इस मंदिर के बारे में आपको? अच्छा लगा। क्या कुछ आपको सुनने को मिला यहाँ पर? कोई नहीं, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। तो देखिए डोंगरगढ़ वो जिले हैं, यहाँ से भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मनोकामनाएं जो हैं वो लोगों की यहाँ पर जरूर पूरी होती हैं। यहाँ के पुजारी भी हमारे साथ हैं, उनसे अब चर्चा करेंगे कि क्या कुछ चीजें हैं इस मंदिर के बारे में। तो और कोशिश और करते हैं यहाँ पर जो काफी सारे लोग हैं और उनसे जानेंगे मंदिर के बारे में, उनसे चर्चा करेंगे और ये तो तमाम क्या कुछ चीजें हैं यहाँ पर। पुजारी जी क्या कुछ मान्यता है इस मंदिर के बारे में? क्योंकि हम देखते आ रहे हैं लोगों की मान्यताएं भी हैं, लोग कह रहे हैं बहुत अच्छा है। कैसे इसकी निर्माण हुआ और क्या पूरी चीज थी इसमें? जी, ये गुफा मंदिर लालघाटी गुफा मंदिर में, लालघाटी में स्थित है गुफा मंदिर धाम। और ये गुफेश्वर महादेव के नाम से शंकर जी, भोलेनाथ जी जाने जाते हैं। यहाँ पे जो है कई वर्षों से यहाँ पे शंकर जी की पूजा हो रही है और यहाँ पे जो है काफी श्रद्धालु लोग दूर दूर से आते हैं और यहाँ पे शंकर भोलेनाथ जी कृपा से सबकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। सभी श्रद्धालु आते हैं और यहाँ पे श्रावण माह में जो 4 सोमवार हैं उनमें अधिकतर लोग दर्शन करने के लिए आते हैं और यहाँ पे मेला लगता है
तो सभी मेला के हिसाब से भी आते हैं और यहाँ पे दर्शन करने और भगवान जी की प्रार्थना और मनोकामना के लिए भी आते हैं। तो उनकी सारी ऐसी क्या चीज है, आप कह रहे हैं कि मनोकामनाएं पूरी होती हैं, कहाँ ऐसी क्या कुछ चीजें आपको आज तक देखने में आई? आप जी, यहाँ पे जो सबसे प्रथम नारायण दास जी महाराज जी रहे हैं, उन्होंने यहाँ पे 12 साल तपस्या की, बेलपत्री का सेवन किया। यहाँ पे दूर दूर तक कुछ नहीं था, जंगल था। तो यहाँ पे उन्होंने सेवा की और यहाँ पे तभी से उनकी सपन आया कि यहाँ पे सभी श्रद्धालुओं को मनोकामना पूरी होगी और यहाँ पे जो भी श्रद्धालु आएंगे उनके हर इच्छाओं से और परिपूर्ण रहेंगे, सब काम अच्छे से होंगे। ये महाराज है यहाँ पर पंडित है, वो ये बता रहे हैं कि कैसे एक जो नारायण दास जी महंत थे वो कैसे 12 साल तक लगातार से बेलपत्री खाकर ही जीवित रहे और उनको जो स्वप्न आया था और उस स्वप्न के माध्यम से कहा गया था कि अगर जो भी मनोकामना लेकर जो भक्त यहाँ पर आएगा उसकी मनोकामनाएं भी पूरी होंगी। तो ये कहीं ना कहीं तमाम तस्वीरें हैं जो ये बताती हैं कि सिर्फ राजधानी भोपाल के ये मंदिर जो है एक सीमित। जी बिल्कुल प्रदीप, और देखिए जिस तरह से हर एक मंदिर का मान्यता रहता है और ये जो इस मंदिर की तस्वीरें आप दिखा रहे हैं काफ़ी मान्यतापूर्ण ये मंदिर माना जा रहा है। हमारे साथ वाराणसी से भी ऋषु पाठक जुड़ गए हैं, उनसे भी जानकारी लेते हैं। ऋषु, आप किस मंदिर पर है अभी मौजूद, वहाँ की तस्वीरें दिखाएंगे, क्या कुछ वहाँ का नज़ारा है? कुशलिया के नजदीक चौक पे है, तो थोड़ी सी ही दूरी पे है और आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग स्नान करने के बाद सीधे बाबा विश्वनाथ दर्शन के लिए जा रहे हैं। आपको बता दें कि यहाँ से सीधे पहले 10 मिनट के बाद जो है लाइन में विश्वनाथ का दर्शन करने जा रहे हैं। आपको बता दें मंदिर में शासन की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जाए तो जगह जगह तरीके की चिकित्सालय का भी व्यवस्था किया गया है। तो एम्बुलेंस खड़ी की गई है क्योंकि अगर कोई भी श्रद्धालु किसी भी तरीके से बीमार हो जाता है या कोई बात हो जाती है तो तुरंत उपचार मिल सके। यहाँ तक कि बच्चों के लिए मंदिर के अंदर चॉकलेट रखा गया है और गर्भवती महिलाओं के लिए ORS का घोल रखा गया है। जगह जगह कई सुविधाएं जो है बाबा विश्वनाथ के मंदिर में रखी गई है। 5 किलोमीटर दूर तक रेड कारपेट बिछाया गया है और सिर्फ भक्तों के लिए मंदिर प्रशासन और जिला प्रशासन की तरफ से आज रात मंगला आरती के बाद भक्तों पर कुछ वर्षा हुई है क्योंकि आपका सहयोग बहुत बड़ा है। भारत की जिलों में सबसे ज्यादा महत्व विश्वनाथ का आप देख सकते हैं किस तरीके से छोटे छोटे बच्चे आपको दिखाई दे सकते हैं, किस तरीके से छोटे छोटे बच्चे भी बाबा का एक झलक पाने के लिए जो है लाइन में लग के 5 किलोमीटर दूर लाइन लगी है और आस-पास इतनी लोग है उसको जीरो कर दी गई है, नजर रखी जा रही है। हर 500 मीटर पर बनाई गई है। बिल्कुल ऋषु, और देखिए भक्तों की जमावड़ा वहाँ पर नजर आ, भक्तों की भीड़ वहाँ पर नजर आ रही है, भक्तगण काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं, उनसे बातचीत कीजिए। क्या कहेंगे? कहाँ से आ रहे हैं? हम लोग दिल्ली दार्जिलिंग जिला वेस्ट बंगाल से आए। कितना कम से कम लाइन में लगे हैं हम लोग क्या बाबा से क्या मनोकामना है? बाबा से मनोकामना देश तो अच्छा चला के सबको सुखी रखे। एक बार और महादेव भक्तों के बीच में दूर दूर से दार्जिलिंग से, बिहार से, साउथ से लोग बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने आ रहे हैं। दर्शन मिल रही है, 1 सेकेंड का बस दर्शन करने किया जा रहा है। सावन लेके जाने का कोई जी बताएं क्या बोलेंगे? कहाँ से आ रहे हैं? हम लोग सीवान बिहार से आ रहे हैं। बिहार से क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया व्यवस्था है, बाबा की नगरी है, एकदम हर महादेव चारों तरफ। कब से लाइन में लगे? 1 घंटे से ऊपर हो गया लाइन में लगे। तो बाबा से क्या मांगना है? बाबा जब अपनी मांग जो मांगना होता है वो अपने अंदर रखते हैं। एक बार बाबा का जयकारा हो गया। ज्यादातर यहाँ पे युवा ही आपको दिखाई देंगे। युवाओं में एक अलग ही जो है धर्म को लेकर क्रेज है जी।
जी ऋषु, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि देखिए काफी बड़ी संख्या में वहां पर भक्तगण मौजूद है, क्या कुछ वहां पर आपने बताया कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी पुख्ता इंतजाम किया गया है, लगभग कितने वहां पर भक्त हर रोज आना जाना करते हैं, और आज क्योंकि सावन का दूसरा सोमवार है तो आज क्या कुछ विशेष वहां पर तैयारी की गई है? विशेष तैयारी ये की गई है कि आज मंगला गौरी और बाबा विश्वनाथ का जो है कपाट खोला गया है। मंगला गौरी का दर्शन कराया जाएगा क्योंकि आज दूसरा सोमवार है और मंगला गौरी का दिन है। बताया जाता है कि मंगला गौरी का दर्शन करने मात्र से ही सारा कष्ट दूर हो जाता है। और जो व्यवस्था की बात करी जाए, क्या 5 किलोमीटर लंबा जो है मंदिर प्रशासन के द्वारा जो है रेड कारपेट बिछाया गया है। सुरक्षा व्यवस्था की बात करी जाए तो करीब 3000 पुलिसकर्मी जो है लगे हैं। जल, थल और नभ से जो है सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया जा रहा है। 200 ड्रोन उड़ाए जा रहे हैं। करीब 1000 जो है सीसीटीवी फुटेज लगाए गए हैं। जी, हमारे सहयोगी भी बने हुए हमारे साथ प्रदीप, उनके पास भी जानकारी लेते हैं। प्रदीप, आप जिस मंदिर पर पहुंचे हैं, देखिए काफी प्रसिद्ध पुराना मंदिर है, पंडित जी ने बताया। देखिए आज क्योंकि सावन का दूसरा सोमवार है, क्या विशेष श्रृंगार वहां पर किया गया? क्योंकि हर सोमवार को हम देखते हैं अलग अलग मंदिरों में विशेष आयोजन किया जाता है, आज क्या कुछ विशेष है उस मंदिर में? देखिए ललिता, जिस प्रकार से लगातार हम देखते हैं कि भगवान शिव के जो भस्म आरती होती है, हालांकि कई अलग अलग मंदिरों में अलग अलग प्रकार से भगवान शिव को मनाया जाता है। कहीं जल से उनकी पूजा की जाती है तो कहीं राख से जो होती है वो होती है, या भस्म जिसे कहा जाता है। और ऐसे ही अलग अलग श्रृंगार जो हम लगातार देख रहे थे। और इस मंदिर के हम जो बात करें, जो गुफा मंदिर है, और इस गुफा मंदिर के अंदर जिस प्रकार से फूलों का अलग अलग प्रकार के जो फूल होते हैं उनसे भगवान शिव का जो है वो श्रृंगार किया जाता है। काफी सारे लोग जो हैं वो इस बात को लेकर आते हैं कि भगवान शिव जो कि बहुत जल्द ही मानने वाले भगवानों में से एक होते हैं। हालांकि भगवान शिव की जिस प्रकार से महिमा रहती है कि कहा जाता है एक लोटे जल में भी वो प्रसन्न हो जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये बेहद दिलचस्प वो चीज रहती है जो भगवान शिव के बारे में माना जाता है कि भगवान शिव इस प्रकार की जब चीजें दिल से अगर कोई व्यक्ति करता है तो वो उनकी मुरादें पूरी होती है। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये गेंदे के फूल हैं, इसके अलावा अलग अलग जो फूल हैं उनसे भगवान शिव का जलाभिषेक किया जाता है, बेलपत्री से किया जा रहा है। तो ये देखिए एक अलग ही तस्वीर जो है वो आज राजधानी भोपाल की है। इसके पहले हमने देखा था कि अलग अलग जगहों पर अलग अलग शिव मंदिरों में पूजाएं जो है वो की जा रही थी। और ये चीजें हैं, आप देखेंगे कि किस प्रकार से यहाँ सजाया गया, पूरे फूलों से भगवान शिव के शिवलिंग को सजाया गया है। इसके अलावा देख रहे हैं कि लोग जल, बेलपत्री, दूध, ये तमाम चीजें जो हैं वो चढ़ा रहे हैं और बाबा को कहीं ना प्रसन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। आज क्या कुछ विशेष श्रृंगार किया है आप सावन के दूसरे के दिन को लेकर? ये सावन के दूसरे सोमवार पर कल रात से श्रृंगार हुआ है, रात्रि में श्रृंगार किया था जी। क्या कुछ विशेष श्रृंगार किया आज? नहीं, विशेष कुछ नहीं है। सोमवार के दिन होता है ये, श्रावण के सोमवार में, चारों सोमवार में ऐसा ही श्रृंगार होता है। सोमवार में एक जैसा ही आप करेंगे। तब देखते हैं कि शिव मंदिरों में जब लोग पूजा करने आते हैं कुछ न कुछ भगवान शिव से मांगते हैं। हालांकि शिव बहुत ही दयालु प्रवृत्ति में माने जाते हैं। यहाँ पर लोग किस प्रकार से मान्यता लेके आते हैं? ये स्वयं प्रकट हुए थे, भूत बाबा महादेव जो हैं ये खुद से प्रकट हुए थे जी। देखिए खुद से प्रकट हुए हैं ये भगवान शिव, और जो शिव जी का श्रृंगार किया जाता है वो यहाँ पर एक जैसा ही किया जाएगा। ये अब यहाँ पर जो मौजूद जो पंडित है वो ये बता रहे हैं कि यहाँ पर भगवान शिव का जो विशेष श्रृंगार है वो इसी प्रकार से जो है वो लगातार होता है। लेकिन देखिए अलग अलग मठ मंदिरों की अगर बात की जाए तो वहाँ पर अलग अलग व्यवस्थाएं जो है वो लगातार की जाती हैं। जैसे उज्जैन में भस्म आरती की अगर हम बात करते हैं या दूसरे जो मंदिरों में होता है वो उनकी अलग एक तस्वीर रहती है, देखने में आती है। कहीं गुलाब के फूलों से श्रृंगार किया जाता है तो कहीं धतूरे से किया जाता है। तो ऐसे कई अलग अलग मंदिर जो हैं, हालांकि वहां पर इस प्रकार के श्रृंगार जरूर देखने में आते हैं, लेकिन ये एक जो प्राचीन मंदिर है। बिल्कुल प्रदीप, और अलग अलग तरीकों से भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए उनका अलग अलग श्रृंगार हर एक मंदिर में देखने को मिल रहा है। वाराणसी से ऋषु पाठक हमारे साथ जुड़े थे, प्रदीप तड़ेजा भोपाल से तस्वीर दिखा रहे थे। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए एशियन न्यूज। नमस्कार।
शशांक शेखर चंद्रमा